Assalamualaikum. Today we are starting the Dunnian membrane equilibrium. Acha. Now, what does this say? Gibbs-Rain observed that the presence of the non-diffusible ion on one side of the membrane alters the diffusion of the diffusible ions. For example, ये एक membrane है, ठीक है. एक साइड पे हमारे पास नॉन डिफ्यूजिबल आइन जैसा कि प्रोटीन्स में पता है बहुत साइज में बड़ी होती हैं, वो डिफ्यूज नहीं करती हैं, ठीक है. अब इसने क्या करना है, इसने जो डिफ्यूजिबल आइंस हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, ठीक है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इनको अफेक्ट करता है. कैसे अफेक्ट करता है, लेट्स सी दिस. अच्छा, अब यहाँ पे नॉन डिफ्यूजिबल आइन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है. अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव होने के नाते नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, राइट. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इधर क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी कम और इधर क्या होगी, क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा. ओके. ऑल्सो फर्दर मोर कि अब सिंस दिस इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, रिपेल करना इज अनदर थिंग. बेसिकली ये सब कुछ हो किस लिए रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हो रहा है, ठीक है. अच्छा, अब क्या है कि जो सोडियम है, इस साइड पे भी एक सोडियम है सपोज, और इस इधर दूसरी साइड पे भी हमारे पास सोडियम था, ठीक है. नाउ सोडियम ऑन दिस साइड इट ओनली हैज टू बैलेंस द क्लोराइड आइंस, बट द सोडियम ऑन द ऑपोजिट साइड इट हैज टू बैलेंस बोथ द क्लोराइड आइंस एंड द प्रोटीन आइंस, ठीक है, या प्रोटीन एट आइन, सॉरी, ठीक है. तो इस वजह से यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कदरे कम होगी, बट इधर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन नीड्स टू बी इंक्रीज बिकॉज इसने दो चीज़ों को बैलेंस करना है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव ने बैलेंस करके दोनों जगहों पे न्यूट्रलिटी क्रिएट करनी है और ऑल्सो इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है. लाइक नॉर्मली अब हमारे पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज इक्वल्स टू द सोडियम एंड क्लोराइड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. लाइक नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. दिस इज बेसिकली द फिनोमेना ऑफ न्यूट्रलिटी. ओके. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अब सोडियम को यही न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि इधर तो इसको कम क्लोराइड आइंस ना, तो इनको बैलेंस करने के लिए कम पॉजिटिव चार्ज चाहिए, बट इधर हमारे पास क्लोराइड आइंस भी हैं, प्रोटीनेट आइंस भी हैं, यानी यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं. तो क्या है कि इस वजह से इनको बैलेंस करने के लिए हमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस चाहिए. अभी मैंने कहा यहाँ पे कम क्लोराइड आइंस हैं, कम क्लोराइड आइंस इन अ सेंस कि कम नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल, ठीक है. लाइक यहाँ पे कम क्लोराइड आइंस एक्चुअली इस साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे हैं, इस साइड के मुकाबले में इस साइड पे क्लोराइड आइंस ज़्यादा हो जाएंगे बिकॉज द प्रोटीन आइंस वॉज रिपेलिंग इट एंड देन वो यहाँ पे आ रहा है, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग. लाइक बेसिकली लेट मी रिपीट इट फॉर यू अगेन. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि एक साइड पे क्या है कि नेगेटिव चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन आइंस, ठीक है. अब द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा कि क्लोराइड आइंस को इट विल रिपेल इट एंड ये कहाँ पे चला गया, दूसरी साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे चला गया, ठीक है. एंड ऑल्सो अब इसको क्या करना है, इसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सोडियम आइंस यहाँ पे इसको एक तो हम जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि इसको अट्रैक्ट करेगा बिकॉज दोनों साइड पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सोडियम आइंस इस साइड पे क्या हो जाएंगे, कम, और इस साइड पे सोडियम आइंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा, ठीक है. बिकॉज इस साइड पे इन्होंने सिर्फ क्लोराइड को बैलेंस करना है, बट इस साइड पे इन्होंने प्रोटीनेट आइंस एंड क्लोराइड आइंस दोनों को बैलेंस करना है. तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे पढ़ते भी हैं इसके सेलिएंट फीचर्स, तो वहाँ पे भी उसने ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आइंस इन्फ्लुएंसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिबल आइंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. क्योंकि प्रोटीन खुद तो डिफ्यूज कर नहीं सकता है, इस वजह से वो सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइन यानी कि सोडियम आइन इज ग्रेटर ऑन दिस साइड of the membrane containing the non-diffusible proteinate ions, ठीक है. And the concentration of similar charged ions जैसे कि chloride ions it will be higher on the side of the membrane containing the non-diffusible ions, ठीक है. Like not containing the non-diffusible ions. क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे हायर होगी, ऑपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे, इस साइड पे. और जो सोडियम आइन से उनकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे हाई होगी, जिस साइड पे ये प्रोटीनेट आइन है उसी साइड पे हाई होगी, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग, द नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टोटल आइंस कहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, इधर क्लोराइड भी है, इधर प्रोटीन भी है, इधर सोडियम भी है. सोडियम हैज़ ऑल्सो इट ऑल्सो नीड्स टू इंक्रीज बिकॉज इसने दो चार्जेस को आपस में बैलेंस करना है, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन भी इस साइड पे हायर हो जाएगी. दैट्स प्रीटी सिंपल. अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि ओके पहले इसको देख लेते हैं. इन द मॉलिक्यूल सोडियम प्रोटीनेट आइन इज नॉट डिफ्यूजिबल थ्रू द मेम्ब्रेन. लेट अस कंसीडर द टू साइड्स ऑफ द कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन. इनिशियली सोडियम प्रोटीनेट इज ऑन साइड 1. लेट अस कंसीडर दिस इज साइड 1. डिफ्यूजिबल आइन सोडियम एंड क्लोराइड कैन फ्रीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, लेकिन वो नहीं पास कर सकता प्रोटीनेट आइन. तो साइड 1 पे क्या होगा, सोडियम आइंस विल बैलेंस द इनकमिंग क्लोराइड आइंस बिसाइड्स द प्रोटीनेट आइंस. लाइक इसने उसको भी बैलेंस करना है, उसको भी बैलेंस करना है. बट ऑन साइड 2 द सोडियम आइंस विल ओनली हैव टू बैलेंस द क्लोराइड आइंस. Therefore, the concentration of sodium ions on side 1 is greater than on side 2, ठीक है. इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो अगर आपको समझ आ गई है तो. ओके ओके, नेक्स्ट अब आगे हमारे पास क्या है कि एप्लीकेशंस क्या है, फायदा क्या है इसका. द डिफरेंस इन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूइड. अच्छा, अब हमें पता है ये क्या है, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, सॉरी, एंड दिस इज द प्लाज्मा, ठीक है. प्लाज्मा में से प्रोटीन आइंस बाहर डिफ्यूज, ये बाहर लिम्फ है, ठीक है. अब ये जनरली हमें पता है कि जब प्लाज्मा में से कोई चीज़ डिफ्यूज करती है तो इट इज़ ओनली द आइंस
एंड अदर छोटे वाले मॉलिक्यूल्स जो कि डिफ्यूज कर सकते हैं. प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज, वो प्लाज्मा से डिफ्यूज करके बाहर लिम्फ में कभी नहीं जाएंगे. ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, प्लाज्मा में नेगेटिव चार्जेस प्रोटीन की वजह से ज़्यादा हो गए. उसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर जो क्लोराइड आइंस या अदर नेगेटिव चार्जेस हैं, प्रोटीन सॉर्ट ऑफ उनको रिपेल करके उनको लिम्फ में ज़्यादा करवाएगी, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो प्लाज्मा में ज़्यादा होंगे, लाइक सोडियम एंड पोटाशियम. यही बात यहाँ पे लिखी हुई, लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैव लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कैटाइंस, यानी उधर पॉजिटिव चार्जेस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, जबकि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस एज कम्पेयर टू प्लाज्मा. नहीं समझ आ रही तो रिवाइंड करके देख लो. मेम्ब्रेन हाइड्रोलिसिस. अच्छा, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आइंस एंड देयरफॉर. अच्छा, अब क्या है, अब हमारे पास स्टमक में वी हैव द प्रोटीन्स. ठीक है, they'll maintain a higher concentration of H positive ions and lower concentration of negative ions. Why? Because हमें वहाँ पे एक acidic environment चाहिए होता है जिसके अंदर पेप्सिन अपना फंक्शन कर सके. रिमेंबर, पेप्सिन इज एन एंजाइम और उसका pH कितना होता है 2, तो उसको acidic environment चाहिए. That's the reason. Relative strength of H positive and OH negative ions and therefore the acidic or alkaline nature on either side of the membrane is influenced by the presence of non-diffusible ions. This phenomenon is referred to as membrane hydrolysis. The Dunning membrane equilibrium explains greater concentration of H positive ions in the gastric juice. सिर्फ मेरी किताब पे नज़र टकारने की ज़रूरत नहीं है कि ये गंदा हो गया. अपनी किताब भी खोलने की जहमत कर लीजिएगा, बिकॉज मैं गंदा कर रही हूँ. मैं कर सकती हूँ. लोअर pH in the red blood cells, hemoglobin of red blood cells is negatively charged and this causes accumulation of the positive charges including H positive ions. अब this is a red blood cell, suppose यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन, इट्स ऑल्सो प्रोटीन. ठीक है, बीइंग अ प्रोटीन ये क्या करेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को कम करेगी, पॉजिटिव चार्जेस यानी H पॉजिटिव आइंस को ज़्यादा करेगी. हमें वैसे भी पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो H पॉजिटिव आइंस को कैरी करती है हीमोग्लोबिन उनके अंदर. एंड ये बायोकेमिस्ट्री में इसकी फर्दर हम डिटेल भी पढ़ेंगे. ओके, तो इस वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर. एंड ऑस्मोटिक इम्बेलेंस, इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉइंट नंबर 1. ठीक है, कि डिफरेंट बॉडीज पे हमारी डिफरेंट जगहों पे ऑस्मोटिक बैलेंस वगैरह करने में इसका रोल है. एंड डायलिसिस आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन विद गुड एग्जांपल्स, बट जनरली हमें पता होना चाहिए कि दिस इज अ मेम्ब्रेन, डायलिसिस मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर से हमारे पास गैसेज वगैरह डिफ्यूज करती हैं. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन्स वगैरह वहाँ से डिफ्यूज नहीं करती. ठीक है, तो इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय डायलिसिस इन पेशेंट्स ऑफ रीनल फेलियर. होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट वेल, और मेरे पास भी एक वीडियो बन गई ताकि मैं बाद में भूलूँ तो मुझे समझ आ जाए.